हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन भी चुका और इन्होंने खा भी लिया। और आज मैंने खाने में क्या बनाया, करेले की सब्जी। तो करेले की सब्जी और दाल बनाई। तो इन्होंने कहा कि करेले के साथ तो मतलब कि भात चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलेगा तो चला देंगे। तो फिर मैंने आज चावल बनाए। वैसे डायरेक्ट कुकर में नहीं बनाया मैंने, वो उसमें पसा के बनाते हैं ना, जैसे उस टाइप से बनाया मैंने। और फिर ये लेके आए क्या, देखिए, खरबूजा। आजकल इन दिनों ना मतलब बहुत अच्छे खरबूजे, बहुत मीठे और बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका नाम भी कुछ, वो कल सब्जी वाला बोला था, क्या तो नाम बता रहा था, पता नहीं, याद भूल गई। तो है ना, क्या बोलते हैं, खरबूजे वगैरह भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और आजकल ये रील वगैरह में देख लेते हैं ना फ्रेंड्स। तो देखो मेरे हस्बैंड क्या घी लेके आए हैं, A2 देसी काऊ घी, है ना। बोलते हैं इसमें विटामिन ए से लेके कितना क्या पता क्या क्या बोलते हैं, और बहुत ही मतलब कि पौष्टिक है और गाय का है। तो जो देख लेंगे ना वही चीज अप्लाई कर लेंगे। और इतना तो महंगा है। मैं बोली ना, तो हमको कैसा लगता है इसको खाने से। तो मैं बोली हमको तो कुछ पता नहीं चलता, जैसे सरस खाते थे वैसे ही ये भी वैसे ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अपन लगातार कोई चीज़ खाते रहते हैं ना, और फिर दूसरी चेंज भी हो जाती है ना, तो भी पता नहीं चलता है फ्रेंड्स। ऐसे ही आजकल क्या हो गया, गर्मी पड़ने लग गई है थोड़ी, तो किचन में गर्मी रहने लग गई थोड़ी थोड़ी। मैं तो अब कूलर उतरवाऊंगी। मतलब क्या, मेरे पास एक कूलर है, तो इसको रसोई के सामने यहाँ पर लगा देते हैं, तो उससे रसोई में थोड़ी राहत मिलती है गर्मी के दिनों में। ऐसे ही फ्रेंड्स, अभी तो नवरात्रा का चल रहा है, तो इसमें थोड़ी बहुत थकान भी हो जाती है, क्योंकि सुबह से उठ के, हालांकि मेरे फ्रेंड्स लोगों का फ़ोन आता रहता है कि पार्क भी आया करो। मैं अभी तो बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि तो वो एक फ्रेंड तो बोली क्यों, हम भी तो नवरात्रा बैठाते हैं, हम कैसे आ जाते हैं। तो मैं बोली कैसे, तो फिर बोली कि अब मैं 4 बजे उठती हूँ। वो फ्रेंड बोली 4 बजे उठ के पूरा घर का काम करके और माता की जोत वोत लेके फिर पार्क आ। और मैं तो 4:30 बजे, मेरी फ्रेंड आँख खुल गई थी, लेकिन फिर भी मैं फिर वापस सो गई। फिर 6 बजे आँख खुली। तो ऐसे में तो पॉसिबल हो नहीं सकता पार्क वार्क का जाना। घर का ही मैनेज हो जाए वही बहुत है अभी नवरात्रों के दिनों में। तो क्योंकि पाठ भी करना, 2 टाइम आरती, फिर मंदिर जाना। हालांकि मंदिर भी मैं थोड़े लेट से जाती हूँ, और इसका मोबाइल का भी थोड़ा बहुत काम तो हो ही जाता है, ऐसे तो है नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो जो मेरी फ्रेंड है ना, सपना सिंह नाम है उनका, तो वो क्या उससे जुड़ी हुई है, निर्मला माता जी के सहज योग से, है ना। तो उन्होंने बताया कि सहज योग की मतलब न सिर्फ भारत में बल्कि फॉरेन में भी बहुत जगह इनका तो उन्होंने बताया कि इजराइल में एक जगह ये इन्हीं की पूजा वूजा हो रही होगी सहज योग की। तो मतलब इतने अच्छे आराम से पूजा हो रही है, और न वहाँ कोई सायरन बज रहा है, और उस स्पेसिफिक जगह पर, है ना, जहाँ पर पूजा हो रही है, न तो कोई सायरन बज रहा है, न कोई धमाकों की आवाज़ आ रही है। तो बोले मैया जी की कृपा। अब देखो ऐसा मतलब कि हर फॉरेन में भी बहुत से देशों में तो अपने मतलब इंडियन कल्चर का, और ये जो हरे कृष्णा हरे रामा इसकी धुन भी गाते हैं। रशिया में, अमेरिका में बहुत जगह से वीडियो आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि अपना सनातन धर्म मतलब कि कितने तेजी से फैल रहा है और जगह में। और ये युद्ध का देख लीजिए फ्रेंड्स, कैसे वापस से फिर ज़्यादा भड़क रहा है। तो डर ही लगता रहता है, और किसी की बात के ऊपर सच्चाई वो भी विश्वास भी नहीं कर सकते कि कौन बोल रहा है कि बातचीत हो रही है और कोई बोल रहा नहीं बातचीत हो रही है, मतलब देशों में। तो कुछ नहीं समझ सकते हैं क्या होगा आगे आने वाला। और भविष्य मतलब इसमें जो कोई भविष्यवाणी करते हैं उसमें तो यही बताया गया कि 2000 ये 32 तक है ना, 32 सन जो आएगा, तो वहाँ तक है पृथ्वी मतलब लोग कितने 1/4 क्या पता कितने लोग, मतलब ज़्यादा लोग मर जाएंगे और कम लोग बचेंगे। तब देखो क्या होने वाला है। हम तो भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान जो करे ठीक है, और बाकी सबको ज़्यादा शांति से ही रहना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा ही है। और अभी तो बस ये सब काम है। हाँ, वो जो कथा सुनाते हैं ना फ्रेंड्स, मैं
तो कल वो बाकी रह गई थी लपसी तपसी की। तो वो क्या था, क्या है कथा है वो, है ना, हम लोग तो नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ इसका। कार्तिक में जो सुबह पथवारी पूजते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे इधर की लेडीज़ लोग मंदिर जाती हैं और सुबह, और फिर वहाँ पर पथवारी की पूजा करते हैं और कथा कहानी सब भजन वजन सब करते हैं। तो उसमें क्या बताया गया फ्रेंड्स कि मतलब दो आदमी रहते हैं। तो एक का नाम तो रहता, भाई रहते हैं, एक का नाम लपसी, एक का नाम तपसी। तो लपसी क्या मतलब उसका क्या करना था कि वो मतलब खूब सारी लापसी बना लेता था, ठीक है, और फिर भगवान को भोग लगाता था और खुद खा जाता था। भगवान को सच्चे मन से हाथ जोड़ के पूरी श्रद्धा भक्ति से भोग लगाता था। और तपसी था, वो तपस्या करते रहता था। वो तो दोनों में एक बार ऐसे बहस हुई कि लपसी बड़ा या तपसी, तो तपसी बोला मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की मतलब तपस्या भी करता हूँ, भजन पूजन करता हूँ। और तो लपसी बोलता मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान को भोग लगाता हूँ और फिर भोग लगा के फिर खाता हूँ और भगवान का भजन पूजन जो भी है वो करता हूँ। तो ठीक है, तो दोनों में वैसे हो गया। तो फिर एक दिन नारद जी ने सोचा कि क्यों न इन दोनों की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक 1.25 करोड़ की वो क्या बोलते हैं उसको, अंगूठी, हीरे, तो वो हीरे की अंगूठी को ऐसे मतलब कि ज़मीन पे रख दिए कि भाई कोई देखेगा तो लेगा ऐसे। लेकिन लपसी आया, उसने देखी हीरे की अंगूठी, तो वो उसके तो कोई काम की नहीं, क्योंकि उसका तो बस यही काम था कि बस लपसी बनाना, भगवान को भोग लगाना, और वो लालची वालची कुछ भी नहीं था। और दूसरी तरफ तपसी तपस्या कर रहा था। तो उसने जब आँख खोल के देखा कि यहाँ अरे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है, तो वो क्या किया कि फट से अंगूठी को उठाया और अपने मतलब घुटनों, हम लोग गोड्डा बोलते हैं, तो गोड्डे के नीचे दबा लिया, है ना। फिर इतने में थोड़ी देर में नारद जी आए। तो नारद जी बोले मतलब कि वो कहाँ है अंगूठी, इस टाइप से कुछ। तो उन्होंने मतलब वो तो बोला, लपसी तो बोला मेरे को तो पता नहीं, मैं तो अपना पूजा मतलब कि वो लपसी का भोग लगाया और वो खाना खाने बैठ गया, मेरे को तो नहीं पता। फिर वो तपसी के मतलब कि तपसी निकाल कर दिखाई। तो फिर बोला तुम जो ये जब तब करते हो ना, ये सब ढोंग है ना। तुम्हारा असली ध्यान तो इन्हीं सब चीज़ों में है कि भाई कि कैसे मतलब पैसा का और भी ऐसे मतलब आसक्ति में रह रहे हो तुम, हाँ। और इसकी तुम्हारी भक्ति आसक्ति रहित है, और इसकी जो लपसी है इसकी मतलब भक्ति सिर्फ भगवान के प्रति है। भले ही ये लपसी बना के खाता है चाहे जो भी है, लेकिन इसकी श्रद्धा नहीं, वरना तो वो भी उठा सकता था, उसको भी दिख रही थी अंगूठी, तो वो भी उठा सकता था, लेकिन नहीं, उसका ध्यान सिर्फ भक्ति में था भगवान की। इसलिए फिर बोलते हैं, तो ये वाली कथा ना मतलब कि ऐसे सुनाते हैं। तो फिर तपसी बोला कि जो मैंने इतनी तपस्या करी है तो इसका फल कहाँ, मेरे को कैसे मिलेगा। तो फिर भगवान ने कहा कि है ना, जो ये करे कि ब्राह्मण को खाना खिलाने के बाद जो दक्षिणा नहीं दे तो उसका फल तुमको मिलेगा। और जो औरत साड़ी देते हैं ना किसी को, तो साड़ी देकर ब्लाउज पीस नहीं दे तो उसका तब मतलब फल तुमको मिलेगा। और जो दिए से दिया जलाता है ना, तो दिए से दिए नहीं जलाना चाहिए फ्रेंड्स, तो उसका फल तुमको मिलेगा। और भी एक जगह और भी कुछ बताया था, मैं भूल रही हूँ और क्या, हाँ कोई नहीं, शायद मैं भूल रही हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके तो उसका फल मिलेगा। और ये वाली कहानी ना फ्रेंड्स की हर मतलब ये कार्तिक में जितनी भी कहानियाँ बोली जाती है ना, उसके लास्ट में ये वाली कहानी जरूर बोलनी चाहिए, बोलते हैं। तो ऐसे ही है। तो बस, और अभी तो व्रत चल रहे हैं, और मेरी मौसी कल ये चढ़ाई थी प्रसाद, तो इन्होंने ला के दिया मुझे, अभी बोले कि खाने में खा ले, मतलब ले लेना खाने के समय। क्या काहे का प्रसाद है फ्रेंड्स बताऊं, इसका क्या बोलते हैं उसको, हलवे का। देखिए सूजी का हलवा, देखिए, तो सूजी का हलवा और चना। तो बस अब मैं 2 बजे के करीब खाती हूँ। और आज मेरे को आप लोगों से बात करने में देर भी हो गई, तो बस काम के चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक, थैंक यू।